9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जो कि आज एक और बड़े हादसे का शिकार बनी। आज तड़प तड़प कर 21 लोगों ने अपनी जान दे दी। आज दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ हादसे में घायल लोग ही एडमिट नहीं हैं, बल्कि आज सिस्टम खुद आईसीयू में नजर आया। ये वही सिस्टम है जिसे ये नहीं दिखा कि उसकी नाक के नीचे कैसे एक होटल का अवैध निर्माण होता चला गया। सिस्टम की लापरवाही का आलम यह रहा कि इस होटल को फायर एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, लेकिन एक्शन के नाम पर कभी कुछ हुआ ही नहीं। अक्सर अस्पतालों की दीवारों पर यह लिखा होता है कि हर एक जान की कीमत होती, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब इस तरीके के होटल्स और रेस्टोरेंट की दीवारों पर यह लिख दिया जाए कि इनकी नजर में किसी भी जिंदगी की कोई कीमत है ही नहीं। यानी आप पैसे तो पूरे देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी भगवान भरोसे ही रहेगी। दिल्ली में आज एक बार फिर से उपहार अग्निकांड की यादें ताजा हो गई, जब मालवीय नगर के 6 मंजिला होटल फ्लोरिश स्टेज में सुबह सुबह भयंकर आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में कई मौतें हुई। मृतकों में ज्यादातर फॉरेनर्स थे और ये सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से थे। इस पूरे हादसे की जांच जारी है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहां पर रिस्पांस किया है। बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहां पर सुबह से लगे हुए हैं। सही बात है कि हादसे की जांच तो जारी है, लेकिन जब जांच होगी और जांच का नतीजा फाइलों में कैद हो जाएगा तो उसके बाद क्या? क्योंकि आज जो तस्वीरें दिल्ली के मालवीय नगर से देखने को मिली, वो दहलाने वाली तस्वीरें थी। वो ऐसी तस्वीरें थी जिसमें लोग अपनी जिंदगी के लिए जूझते नजर आए, किसी तरीके से खुद को बचाया जाए। लेकिन ये आग कितनी भयावह थी। आग की ऊंची उठती हुई ये लपटें बता रही हैं कि इन आग की जद में आने वाली न जाने कितनी जिंदगियां थी और वो बच भी पाएंगी या नहीं बच पाएंगी। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए मशक्कत करते नजर आए। कोई यहां पर छत पर चढ़कर कूदने की कोशिश करता हुआ नजर आया कि जैसे तैसे अपनी जिंदगी को बचाया जाए, क्योंकि जिंदगी बचाने के लिए वहां पर मौजूद लोगों की कमी थी। सुबह का वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो नींद में गुम थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी गुम हो चुकी है। लोग अपने आप को बचाने की कोशिश और कैसे छत से कूदते हुए नजर आए ताकि अपनी जिंदगी को बचाया जा सके। एक अंतिम कोशिश खुद के जीवन को बचाने की, अपने लिए और अपनों के लिए। लेकिन जो कुछ भी तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिला दिल्ली के मालवीय नगर में इस अग्निकांड के बाद, जो लक्ष्यग्रह बनता हुआ नजर आया, वो अपने आप में सिस्टम की तमाम खामियों को आज उजागर करता हुआ भी दिखा। एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे क्योंकि यहां लोगों का जमावड़ा लगा है। नीचे मौजूद लोग कह रहे हैं कि नीचे कूद आ, बचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन
क्या करे ये व्यक्ति जो फंसा है क्योंकि उसके पास एग्जिट नहीं बल्कि विंडो है। उस विंडो से कूदकर क्या वो खुद को बचा पाएगा? ये तमाम सवाल ऐसे में लोगों के मन में घूम रहे थे और खुद को बचाने की कवायद जारी थी। इन तमाम तस्वीरों ने आज इस पूरे सिस्टम पर बहुत से सवाल खड़े किए कि आखिर कब तक। लेकिन दिल्ली फायर सर्विसेज और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:58 पर आग लगने का अलर्ट मिला। आग ऊपरी मंजिल पर बने हुए होटल के कमरे और बेसमेंट तक जा पहुंची। धीमे धीमे करते हुए यह आग फैलती चली गई और इसके बाद 9 बजे फायर टीम होटल पहुंची। करीब 12:12 तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लोगों को बचाने की जद्दोजहद चलती रही। इस हादसे में फंसे हुए 40 लोगों की जान बचा ली गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है। कुछ काफी ज्यादा झुलस चुके हैं, कुछ आईसीयू में एडमिट हैं, तो कुछ वेंटिलेटर पर है। कितने लोगों की जिंदगी बचेगी ये आज कहना संभव नहीं। बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। अब आग लगने के पीछे कई तरीके की थ्योरीज बताई जा रही हैं, लेकिन एक वजह एकदम साफ है और वो वजह कोई और नहीं बल्कि है लापरवाही। घटना के वीडियो जो हमने आपको दिखाए, कैसे कुछ लोग जान बचाते हुए जलती हुई इमारत की तीसरी चौथी मंजिल से कूदने लगे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें शायद आखिरी पल तक इस बात की उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचा लेगा, उनकी जिंदगी को बचा लेगा। हालांकि फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोग एक्टिव नजर आए, कोशिश कर रहे थे लोगों की जान बचाने की। लेकिन जान बचाते वक्त कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसमें से 10 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। बीते 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 66 जिंदगियां दम तोड़ चुकी। 8:20 पे जैसे ही शॉप खोलने के आया तो यार धुआं का हमको जो जहर धुआं दिखा। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो देखा यहाँ पे आग लग रही है। तो भाई फिर उसके बाद नहीं रहा गया, तो हम तो चल पड़े बचाने के लिए, जो होगा देखा जाएगा। कूदे हमारे सामने खिड़कियों से, हमने बोला कूदो भाई कूदो, गद्दे बिछा दिए नीचे। पाइप होता जो प्लास्टिक का जो टॉयलेट वाला पाइप, उसमें पकड़ के टंगे हुए थे। तो मैंने कहा पाइप छोड़ना मत, गद्दे ला रहे हैं। गद्दे जब नीचे डाल दिए हैं तब कूदने के लिए उसको बोला कि आप कूदिए। जब हम आए तो हमने देखा कि ये लपटें बहुत भयानक थी कि हमें एंट्री नहीं मिल पा रही थी कि हम रेस्क्यू करें या बाहर अंदर जाके उनको मंगाए, वो बाहर निकालें इनको। तो हमने क्या किया, हम पीछे की तरफ से ही हमने शीशे तोड़ के हम नीचे ना जाके हम गए पहले 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे। जो जितने भी वहाँ पे जितने भी थे, जितने लेडीज़ थी, बच्चे थे, बड़े थे, तो हमने क्या किया वहाँ पे रोड पे गद्दे बिछा के बड़े बड़े, तो उनको 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर से हमने कूदा दिया। हालांकि जितने हमने बचाए वो सारे बच गए थे। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था। 9 बजे तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से। उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के। वो भी दुकान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेके वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे। फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला। तो हादसे के चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे एक मां एक नन्हे से बच्चे को, मासूम जान को अपनी गोद में लेकर कूदी ताकि उस मासूम की जान बचाई जा सके। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। पहले भी कई जांच हुई, आज भी जांच हो रही है और संभवतः आगे भी कई जांच होती रहेंगी। लेकिन इस होती इन्वेस्टिगेशन के बीच में कई तरीके के खुलासे भी हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह बात निकल कर आई कि यहां पर महज 6 कमरों की इजाजत थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस होटल में सिर्फ 6 कमरों को बनाने की परमिशन थी, लेकिन यहां पर 25 कमरे बना दिए गए। इस होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, जो किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है।
और इतना ही नहीं, इस होटल में फायर एग्जिट तक नहीं था, जो एक मैंडेटरी नॉर्म है किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, किसी भी प्रेमाइसेस के लिए। अब सभी होटल्स के लिए यह कंपलसरी होता है, लेकिन यहां पर इसकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई। इस बड़े अग्निकांड को लेकर दिल्ली में आज दिन भर हलचल बढ़ी रही। इसे लेकर दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने आज एक अहम बैठक की और इसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यह आग सिर्फ एक होटल में नहीं लगी है, आज सवालों की आग पूरे सिस्टम को घेरे हुए है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि 21 लोगों की जान आखिर कैसे चली गई, सवाल यह है कि क्या उनकी दर्दनाक मौत को रोका जा सकता था। और अगर आपका भी जवाब हां में है, ठीक मेरी ही तरह, तो सवाल यह कि फिर इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। कहते हैं कि जब जिम्मेदारियां आंख मूंद लेती हैं, जब नियमों को सिर्फ कागजों तक सीमित कर दिया जाता है, जब सिस्टम की आंखों के सामने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जाता है, तब हादसे नहीं होते बल्कि त्रासदियां जन्म लेती। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज कुछ लोगों की जान सिर्फ आग में झुलसने और इस धुएं में दम घुटने से नहीं हुई, बल्कि सभी की जान उसने ली जिसे सिस्टम की भाषा में केस ऑफ नेग्लिजेंस कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये मौतें सिर्फ एक आग की वजह से हुई, या फिर ये मौतें सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम के भ्रष्टाचार और नियमों के साथ खिलवाड़ की वजह से। दिल्ली के मानवी नगर के इसी होटल में आग लगी जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, 40 लोगों को बचा लिया गया। इसमें लापरवाही के वो निशान आपको नजर आ रहे हैं, जहां पे इस लापरवाही के चलते 21 लोगों की जान चली गई। कई लोग इसमें घायल हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर BNB यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट नियम के तहत ये 6 कमरों का यहाँ होम स्टे चलाने का आदेश दिया गया था, उसको लेकर परमिशन मिली थी, लेकिन यहाँ पर 25 कमरों का एक बाकायदे होटल चलाया जा रहा था, बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट चल रहा था। लापरवाही आप इस तरह देखिए कि एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक ही गेट था। आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। अब आप देखिए किस तरीके से यही वो एक ही गेट है जिससे लोगों को बाहर निकलना था, लेकिन सबसे ज़्यादा आग यहीं पे थी और जिसकी वजह से लोग बाहर निकल नहीं पाए। और ऊपर से आप देखिए तीसरी चौथी मंजिल से ऊपर से कूद के लोगों ने अपनी जान बचाई। और यहाँ पे एक गद्दे की दुकान थी और गद्दे ला के यहाँ बिछा दिए गए। आप उन गद्दों को देखिए, उन गद्दों पे लोग गिरे और फिर उन लोगों को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ पे ये होटल चलाया जा रहा था। इसमें प्रशासन ने भी अपनी पूरी आंखें मूंद ली थी और जिस तरीके से ये आंखें मूंदी गई और उसका खामियाजा ये रहा कि आज यहाँ पर 21 लोगों की मौत हो गई। तो दिल्ली जल रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे और सिस्टम फाइलों के बीच में कहीं सो रहा था। लेकिन दिल्ली पहली बार किसी ऐसे हादसे का शिकार नहीं बनी है। उपहार अग्निकांड से लेकर आज के हादसे में अब तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी जा चुकी है। 13 जून साल 1997 दिल्ली के उपहार सिनेमा का वो दर्दनाक हादसा कौन भूल सकता है। उस दिन उपहार थिएटर में फिल्म चल रही थी, हॉल दर्शकों से खचाखच भरा था और तभी ट्रांसफार्मर में आग लगी। पूरे सिनेमा हॉल में धुआं भर गया, इमरजेंसी एग्जिट बंद थे, लोग बाहर नहीं निकल पाए और इस आगजनी में 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल। उस वक्त हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लोगों के जहन में ढेरों सवाल थे और ये लगा था कि अब सुरक्षा नियमों को लेकर देश और सिस्टम गंभीर होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? अगर होता तो फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। 8 दिसंबर 2019 को दिल्ली के अनाज मंडी अग्निकांड को आप याद करें। एक 4 मंजिला फैक्ट्री में आग लगी। उस वक्त लोग उसमें सो रहे थे, चैन की नींद, लेकिन वहां पर धुआं भर गया। इस हादसे में 43 लोगों की जान चली गई। फिर जांच हुई, जांच में सामने आया कि इमारत में सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे। तब भी सवाल उठे, एक्शन का वादा जरूर हुआ, लेकिन क्या उससे सबक सीखा गया?
अगर सबक सीखा गया होता तो 25 मई 2024 को राजकोट में हादसा ना होता। राजकोट के गेम जोन में बच्चे छुट्टियां मना रहे थे, पेरेंट्स बच्चों के साथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनट में ये खुशियां मातम में तब्दील हो गई। ये आग इतनी तेजी के साथ फैली कि कई लोगों को बाहर निकलने का, अपनी जिंदगी को बचाने का मौका तक नहीं मिला। इस अग्निकांड में 27 लोगों की जान चली गई। यहां पर भी जांच हुई। ये सामने आया कि कई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, लेकिन तब क्या कुछ बदला? अगर बदला होता तो मई 2024 में दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर हॉस्पिटल में नवजात बच्चे झुलसते नहीं। अभी नवजात बच्चों ने जिंदगी को ठीक से देखा तक नहीं था, ये आग की चपेट में आए और इसके चलते ये मासूम चिराग बुझ गए। और फिर वही सवाल, सुरक्षा मानकों का पालन आखिर क्यों नहीं हुआ? पानी मार देगा। जैसे आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी की कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यानी कि सिर्फ जगह बदलती रही, इमारतें बदलती रही, शहर बदलते रहे, लेकिन कहानी नहीं बदली। हर बार नियमों का उल्लंघन होता रहा, हर बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती रही, हर बार निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल उठे और हर बार हादसे के बाद जागता सिस्टम दिखा, जांच के आदेश। लेकिन हुआ क्या? नतीजा सिफर। लेकिन असल समस्या कानून की कमी नहीं है। भारत में फायर सेफ्टी के नियम तो हैं, लेकिन समस्या है उस मानसिकता की जिसमें नियमों को बोझ समझ लिया गया है। समस्या है उस भ्रष्टाचार की जहां पर कागजों पर सब कुछ सही दिखा दिया जाता है। और समस्या है उस जवाबदेही की कमी की जिसमें हादसे के बाद भी बहुत कम लोगों को सजा मिलती है। आज लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट की आग ने फिर उन्हीं सवालों को जिंदा कर दिया है। इन हुई मौत के बीच में अगर एनओसी नहीं थी तो होटल बंद क्यों नहीं हुआ? अगर अवैध निर्माण था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासन सो रहा था? अगर खामियां थीं तो उन्हें सुधारा क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन 21 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी? अगर जवाब हां में है तो फिर ये सिर्फ हादसा नहीं, ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, सिस्टम फेलियर है जिसकी कीमत इन लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। उपहार से लेकर अनाज मंडी तक, राजकोट से लेकर विवेक विहार तक और अब मालवीय नगर, हर त्रासदी हमें एक ही सबक देती है कि आग अचानक लग सकती है, लेकिन उसके पीछे छिपी लापरवाही अचानक से पैदा नहीं होती। वो सालों तक पलती रहती है, नियमों की अनदेखी में, सिस्टम की खामोशी में और जिम्मेदार लोगों की बेपरवाही। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि होटल में आग कैसे लग गई, सवाल ये भी है कि आखिर कब तक देश में लोगों की जान के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। मुनाफे की इस दौड़ में, चंद रुपए कमाने की जिद में लोग और मौत, इनका खेल चलता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि कब सिस्टम हादसों के बाद नहीं बल्कि किसी हादसे के होने से पहले जाग जाएगा।